नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी कैफे भाई परीक्षा पर। तो कैसे हैं सभी? तो दोस्तों आज एक विशेष चर्चा, एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक की अपन चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। कई बार दोस्तों अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है बेटा सिलोजिज्म, है ना। और सिलोजिज्म में जिसे हम कहते हैं बेटा न्याय वाक्य। क्या कहते हैं रे भाई? न्याय वाक्य कहते हैं ना। यहां पर कई बार हमें कुछ एक सवाल दिए जाते हैं, कुछ एक क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि मान लें मैं अगर किसी कथन की या स्टेटमेंट की बात करूं और हमें बोला जाए कि बेटा आपको लिखा जाए सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है। देन फिर लिखा जाए बेटा कि सम बी आर सी, यानी कुछ बी सी है। देन नीचे एक कंक्लूजन होता है। थोड़ा ध्यान देखिएगा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की मैं चर्चा करूंगा। इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग से जो पूरा कचरा है वो पूरा बचीड़ लगा के बाहर चला जाएगा बेटा। कभी दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। कैसे? कि देखो नीचे लिखा हुआ आ जाए, आपको बोला जाए कि बेटा कुछ ए सी है और दूसरा बोला जाए बेटा कि कुछ ए सी नहीं है। इस टाइप का कोई सवाल है तो कई बार क्या होता है, जब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं ना, डायग्राम बनाते हैं तो हमें पता होता है कि भैया सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा क्या हो गया, बी हो गया, और सम बी आर सी, बी का कुछ हिस्सा क्या हो गया, सी हो गया। तो बेसिकली मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि बेटा जब डायग्राम बनता है तो डायग्राम बनता है जिसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन पता हो कि हाँ या ना, उसी के बारे में हमको हाँ बोलना होता है, उसी के बारे में हमको ना बोलना होता है। ठीक है? जिस चीज के बारे में हम कंफर्म नहीं है उसके बारे में केवल एक चीज बोलनी होती है दोस्तों, उसका मतलब होता है संभावना। और संभावना का मतलब होता है अपना पॉसिबिलिटी केस, मतलब डाउटफुल केस कि भैया हमें नहीं पता। अब देखो मान लो आपके पास पता है कि ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है, तो बी का कुछ हिस्सा भी क्या होगा, ए होगा। बी का कुछ हिस्सा सी है तो बेटा सी का कुछ हिस्सा भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, लेकिन जब जब ए और सी की बात करेंगे तो बेटा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होगा। ये अपना किस में चला जाएगा बेटा, पॉसिबिलिटी केस में चला जाएगा, पॉसिबिलिटी केस। अब कई बच्चों को पता नहीं होता, कई बच्चे बोलते कि सर कुछ ए सी है, तो वो इसको गलत कर देते भी सर ए और सी के बारे में हमें नहीं पता। फिर बोलते कुछ ए सी नहीं है, गलत कर देते, दोनों गलत करके आ जाते हैं। और नीचे एक सब ऑप्शन लिखा होता है कि बोथ आर नॉट कंसिडर, या दोनों फॉलो नहीं करते। जबकि बेटा इसके अंदर जो इसका आंसर बनता है वो ये बनता है कि आपका जो एक ऑप्शन होता है या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो, ये अनुसरण करता है भैया। अब ये या वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर क्या जुगाड़ है इस या का, यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं दोस्तों। ये या कैसे आता है, कहां का आता है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझिएगा बेटा। इस या वाले कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बेटा कॉम्प्लेमेंट्री पेयर, कॉम्प्लेमेंट्री पेयर। ठीक है, जिसे हम आइदर केस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? आइदर केस कह सकते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को बनने के लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली मेरे तीन जुगाड़ याद रखने हैं। हाँ, मैंने आपको हमेशा बताया कि बेटा जुगाड़ से हम पढ़ेंगे, तीन जुगाड़ याद रखने हैं। देखो पहला जुगाड़ तो ये बेटा कि जो भी निष्कर्ष आप कंपैरिजन में कर रहे हैं ना, जिस भी निष्कर्ष का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पहला जुगाड़ ये है कि बेटा वो दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी केस में होने चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों किस में होने चाहिए दोस्तों, संभावना में होने चाहिए। ये पहला जुगाड़ सही होना चाहिए। उनमें से एक दोस्तों पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस का मतलब सकारात्मक, और एक आपका नेगेटिव सेंस में होना चाहिए यानी नकारात्मक। दूसरा जुगाड़। तीसरा जुगाड़ बेटा सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट होना चाहिए। मतलब अगर यहां पर ऊपर ए लिखा हुआ है तो इसके नीचे ए होना चाहिए, ये सी लिखा हुआ है तो सी। बेटा इसे ए को तो बोला जाता है सब्जेक्ट, शुरू वाले को, और बाद वाले को बोला जाता है बेटा प्रेडिकेट। ये कॉन्सेप्ट है। ये तीनों जुगाड़ सही होंगे तब जाके आप आइदर वाला केस बनाएंगे। अब देखो बेटा कैसे बनाएंगे, समझिएगा। यहां पर हमने चर्चा की है, यहां पर आपको पता है कि हमने जो डायग्राम बनाया है वो कैसा बनाया है बेटा, ये वाला। अब ये बोल रहा है कि कुछ ए सी है, तो ए और सी के बीच में आपको क्या बोलना था, संभावना, कि भैया हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि गलत तो आपको करना ही नहीं है। अगर आपको पता है कि कोई चीज कन्फर्म रॉन्ग है, कन्फर्म गलत है, तो ही उसको गलत करें, बाकी सबके बछेड़ लगा दें, संभावना। फिर बोला कि कुछ ए सी नहीं है, तो बेटा यहां पर क्या लगा दोगे बेटा, संभावना। दोनों में पॉसिबिलिटी केस। अब जैसे ही कोई दो में पॉसिबिलिटी केस आ जाए आपके दिमाग में होना चाहिए यार कुंडारा जी ने तीन जुगाड़ बताए थे, वो लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी केस वाला तो पूरा हो गया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। भैया कुछ ए सी है पॉजिटिव, कुछ ए सी नहीं है नेगेटिव, ये दूसरा जुगाड़ भी पूरा हो गया।
तीसरा जुगाड़ है बेटा सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, मतलब ए के नीचे ए है, सी के नीचे सी है, तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, या लग जाएगा। मतलब आंसर आपका क्या होगा, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। लेकिन बेटा इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है, ये तीनों शर्तें पूरी होने के बावजूद भी अगर आपके दोनों निष्कर्ष सभी वाला हो और एक निष्कर्ष कोई नहीं वाला हो, है ना, सभी और कोई नहीं वाला, अगर ये दोनों आते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा दोनों चीजें गलत होंगी। थोड़ा सा आगे समझाने की कोशिश करूंगा बेटा कि आखिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को कैसे डील किया जाएगा, कैसे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लें आप लोगों के सामने एक स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट ये दिया जाए, आपको बोला जाए कि बेटा कुछ पतंग लाल है ना बेटा, और कुछ लाल नीला है। फिर बोला जाए बेटा सभी नीले काले हैं ये, और फिर आपको बोले कोई काला कप नहीं है। ये आपका एक डायग्राम है। डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो अब डायग्राम बनेगा कैसे, तो बेटा डायग्राम यही तो बनेगा कि कुछ पतंग क्या है, लाल है और कुछ लाल क्या है, नीले हैं, तो कुछ लाल क्या है बेटा, नीला है। सभी नीले काले हैं तो बेटा सभी के सभी नीले क्या हो जाएंगे बेटा, काले हो जाएंगे, और कोई काला कप नहीं है तो कोई काला कप नहीं होगा। ये आपको पता है, ये बेसिकली डायग्राम हमने बना दिया। अब बेटा क्या होता है, ध्यान दें, समझिए, यहां से आपको एक निष्कर्ष निकाला जाए, आपको ये बोला जाए कि भैया हमें तो ये बताओ कि कुछ लाल पतंग है, ठीक है। फिर बोला जाए बेटा कि कुछ लाल काले हैं, फिर बोला जाए बेटा कुछ काले नीला है, फिर बोला जाए बाबू कि कोई कप काला नहीं है, इस तरीके से। तो आप जब इन निष्कर्ष को देखोगे, इन कंक्लूजन्स को देखोगे, तो जो साफ दिख रहा है, जो कन्फर्म है, आप उसी के बारे में तो हाँ या ना बोलेंगे। मतलब कुछ पतंग लाल है तो कुछ लाल पतंग है, कन्फर्म सही होगा। कुछ लाल काले हैं तो कुछ लाल काले हैं तो कुछ काले भी लाल होंगे, तो ये भी दोनों बेटा क्या होंगे, कन्फर्म सही होंगे। कुछ काले नीले हैं, कुछ काले क्या है, नीले हैं, तो कुछ काले नीले होंगे, बेटा ये भी कन्फर्म सही है। और कोई कप काला नहीं है, जब पूरा का पूरा कप क्या नहीं है बेटा, काला नहीं है, तो ये भी बेटा बिल्कुल सही है। तो जो चीज कन्फर्म सही है उसके बारे में तो आपने कन्फर्म सही बोल दिया, चलो मान लिए। अब आपको बोला जाए कि भैया एक चीज है, यहां पर लिख दिया जाए कि कोई काला लाल नहीं है, कोई काला लाल नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ रे कि कोई काला लाल कैसे नहीं है, काले का कुछ हिस्सा लाल है, इसका मतलब बेटा ये कन्फर्म क्या है, गलत है, रोंग है। तो हमें पता चल चुका है कि कन्फर्म राइट क्या होता है, कन्फर्म रोंग क्या होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपसे यह पूछा जाए कि कुछ पतंग कप है और कुछ पतंग कप नहीं है, ये आ गया। अब आपको पतंग और कप के बारे में अगर पूछा गया है तो आपको जवाब भी वही देना पड़ेगा ना बेटा, पतंग और कप का ही। तो आप मुझे बताओ, ये पतंग ये रही, पतंग सिर्फ लाल को जानती है, लाल का कुछ हिस्सा पतंग है, पतंग का कुछ हिस्सा लाल है, बस। बाकी पतंग का काले के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, पतंग का नीले के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और पतंग का कप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब जब जब इस धरती पर पतंग की और नीले की बात करेगा, पतंग की काले की बात करेगा, और पतंग की और कप की बात करेगा, हमें एक बात बोलनी है, पॉसिबिलिटी केस, संभावना। अब पतंग और कप की बात कराए तो बेटा मैं यहां पे लिख दूंगा कि भैया ये तो पॉसिबिलिटी केस हो गया, ये तो संभावना हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी केस हो गया, ये भी क्या हो गया, संभावना। जैसे ही कोई दो चीज संभावना में आ जाए तो आपको मैंने मेरे 3 जुगाड़ बताए थे, संभावना, पॉजिटिव नेगेटिव और सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अगर ये तीनों फॉलो करते हैं तो ये आइदर और वाला केस बन जाएगा, और दोनों के बीच में या लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बेटा देखो अपने पास यहां पर दोनों संभावना है, पहला जुगाड़ पूरा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दूसरा जुगाड़ पूरा। अब सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है, पतंग के नीचे पतंग है, कप के नीचे कप है, तीसरा जुगाड़ भी पूरा। और मैंने बताया था कि आप लोगों के पास में ये दोनों निष्कर्ष, एक तो सभी वाला नहीं आना चाहिए कंप्लीट,
और एक कोई नहीं वाला नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोनों गलत होंगे। तो ये कुछ वाला कि कुछ पतंग नहीं वाला है, तो दोनों के बीच में क्या लग जाएगा बेटा या, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फुल। समझ में आई बात? तो बेटा एक छोटा सा बेसिक था, कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट रूबरू कराना चाहिए। कई बार दिमाग में कचरा होता है कि सर ये समझ में नहीं आता है, क्या करें, इसका जुगाड़ समझ में नहीं आता है। तो बेटा ये मैंने जुगाड़ दे दिए हैं। अपवाद इसका आता है कि कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव में कभी भी कोई आइदर और केस नहीं बनता है। तो अब से जब पढ़ोगे तो दोनों सवालों को गलत करने के बजाय कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में रखकर आइदर और केस बनाइएगा। जब मैं प्रैक्टिस सेशन में जाता हूं तो बेटा आप लोग कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका केस होगा, तो आज मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। ठीक है, आगे भी मैं ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ लेके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई, नमस्कार।